आज की रेसिपी है मटर चाट विद कुलचा। मटर चाट तो मैंने कई बार बनाया है और वीडियो भी शेयर किया है आप लोगों के साथ, क्योंकि मटर चाट तो ऐसी है कि जो हमारे यहाँ महीने में एक दो बार तो बनता ही बनता है। जितनी भी चाट रेसिपी है ना, तो मुझे लगता है सबसे इजी जो चाट है ना वो मटर चाट ही है। और ये ऐसा कॉम्बो है कि जो आप समोसे के साथ और गोलगप्पे के साथ, पापड़ी के साथ, मतलब या प्लेन कैसे भी इसे आप सर्व कर सकते हैं, और कुलचे के साथ। और कुलचा मटर चाट का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि आप एक बार बनाएंगे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। और बनाना बहुत ही आसान है। तो आज की मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो रात भर मैंने मटर को सोक कर दिया था और इसके बाद हमें इसे कुकर में डाल के बॉईल करना है। पानी आपको रखना है अपनी उंगली का जो पहला अंगुल होता है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर रखिए पानी। और 4 से 5 सीटी में ये पक जाता है, बहुत जल्दी पकता है। 2 मैंने आलू डाले हैं थिकनेस के लिए, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो आलू को छील के भी मैंने इसी में डाल दिया, जिससे कि अच्छे से बॉईल हो जाए और इसमें मैसी हो जाए। तो आलू को छील के ही डालना, नहीं तो छिलका रहेगा ना तो बाद में छीलने में हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि जो मटर के छिलके हैं वो इधर उधर होके ऊपर लेयर पे चिपक जाते हैं। तो पानी डाला मैंने थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पानी की इसमें नीड नहीं होती है। बाद में अगर आपको कम लगे तो आप बॉईल करके पानी इसमें डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया, टेस्ट के अनुसार आप नमक डालिए, कम लगे तो बाद में डाल दीजिए। चढ़ा देते हैं गैस पे इसे पकने के लिए। 3-4 सीटी में ये पक जाता है। अगर नहीं पका तो आप वापस से चढ़ा दीजिए, 1 सीटी और लगा लीजिए। अब जब तक ये पक रहा है ना, तब तक क्या करते हैं, हम कुलचे का डो लगा लेते हैं। मैंने आज तक कभी कुलचा ट्राई नहीं किया है, लेकिन जैसे हम नान का डो लगाते हैं ना, बस बिल्कुल वैसा ही लगता है। बस थोड़ा सॉफ्ट लगाना, जिससे कुलचे जो हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट बने। 1 कटोरी करीब मैंने इसमें दही डाल दिया था, ये करीब आधा किलो मैदा है। और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और चीनी। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो दही हमने बीच में डाला है, ये घर का दही है इसलिए लाल दिख रहा है, और हल्का सा दही खट्टा है। हल्का खट्टा होगा ना दही, तो इससे क्या होगा, अच्छे से जो हमारा डो है वो फर्मेंट हो जाएगा और कुलचे और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। थोड़ा मैंने इसमें चीनी डाला है दही के बीचों बीच, वैसे चीनी पड़ेगा ही पड़ेगा। और फिर मैंने इसमें ज़रा सा डाला है बेकिंग पाउडर, और बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला। इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छे से फर्मेंट होता है और जो डो है वो हमारा बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। सोडा आपको थोड़ा डालना है, बेकिंग पाउडर आप सोडा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ा के डाल सकते हैं। और पिंच भर नमक डालिए। नमक डालने से जो कुलचों का टेस्ट होता है ना, अच्छा लगता है। वाशु तो ऐसे ही खा लेता है। जब भी मैं कभी नान या कुलचा, मतलब नान बनाती हूँ, तो उसको सूखा ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें हल्की सी सॉल्ट होती है। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पहले इसी इसी इतनी चीज़ में डो लगा देना है हमको। उसके बाद हमें इसमें बाद में पानी ऐड करना है। 2 चम्मच करीब मैंने ऑयल डाल दिया था, वो मैं भूल गई थी तो मैंने फिर बाद में डाला। तो आपको 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल या बटर, कुछ भी आप ऐड, या घी, मतलब जो भी आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से आपको गूँथ लेना है, और लास्ट में फिर से थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेके आपको फिर से इसके ऊपर लगा के इसे अच्छे से मसलते हुए ना थोड़ा चिकना करने की कोशिश करनी है। और ध्यान रहे, इसका डो ना आपको सॉफ्ट ही लगाना है। अगर डो सॉफ्ट नहीं होगा ना, तो जो कुलचे हैं वो हो सकता है सॉफ्ट ना बने। अब इसे हम ढक के रख देते हैं। जब तक हम मटर की चाट बनाएंगे तब तक ये हमारा फर्मेंट होगा अच्छे से। तो इधर ये मेरी भांजी आई हुई थी, तो इसने कहा मामी तब तक, जब तक आप कुछ और कर रहे हो ना, तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। तो प्याज वगैरह इसने ही काटी खूब बारीक बारीक। तो मैंने सारी तैयारी कर ली थी, प्याज खूब बारीक काट लिया था, हरा धनिया बारीक काट लिया था। हरी मिर्ची नहीं डाली थी मैंने, क्योंकि बच्चों को खाना था। तो जिसको चाहिए होगी तो मैंने सोचा था ऊपर से डाल देंगे हरी मिर्च काट के। और क्योंकि बच्चों के दांत के नीचे आती ना, तो फिर तो बच्चे खा ही नहीं पाते। और चाट ये ऐसी चीज़ें बच्चों को भी बहुत पसंद होती है। तो प्याज भी मैंने बारीक कटवा लिया था, अदरक कटवा ली थी, हरी मिर्च नहीं डाली थी। अब इधर मैंने लिया है तो कच्चा टमाटर और हरी मिर्च 5 से 6, और थोड़ी सी पिंच भर अदरक, लहसुन और हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों की हम चटनी बनाएंगे। तो ये हमारी होगी ग्रीन चटनी, जो चाट में जाएगी, क्योंकि मटर की चाट में आपको ग्रीन चटनी और मीठी चटनी दोनों ही चाहिए। तो इमली नहीं था मेरे पास, तो मैंने जो चटनी बनाई थी ना मीठी वाली, वो मैंने आमचूर पाउडर से ही बना दी थी। अब इसमें मैंने नमक ऐड किया और इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे बाउल में। और जो ये चाट की चटनी होती है ना, ये हल्की गाढ़ी ही रखिएगा, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा डाल देंगे ना
तो चाट जो है उसमें एक टेस्ट जो होता है ना थिकनेस वाला वो नहीं आएगा, वो मतलब पानी जैसा ही टेस्ट फिर आएगा, फ्लेवर कम हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा पतली आपको नहीं करनी है। अब थोड़ी सी हरी धनिया डाल काटेंगे हम ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। चाट में इन सब सारी चीज़ें जब तक नहीं होती है ना तब तक तो चाट खाने का मज़ा ही नहीं आता है। और ऊपर से इसलिए डालना ठीक रहता है कि जिसे नहीं पसंद वो अवॉइड कर सकता है। तो ये सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं, तो अब चलते हैं हम चाट की तरफ, देखते हैं हमारे आलू मटर का क्या हाल है। तो इधर आलू मटर भी अच्छे से बॉईल हो चुका था। ध्यान रखिए मटर बहुत ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए, तो एक बार आप 3 विसल आने पे इसे ऑफ़ करके चेक कर लें। नेक्स्ट सेकंड जो लास्ट विसल होगी ना वो आप लास्ट में दें, अगर पका नहीं है तो। आलू को भी मैंने अच्छे से मैसी कर लिया है, इसको ट्रांसफ़र करते हैं हम एक बाउल में। अगर आपको कुकर की नीड नहीं है ना तो आप कुकर में ही डाल दीजिए सारी चीज़ें। थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल दिया मैंने इसमें। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं बॉईल करके, लेकिन अगर आप इसे घी में फ्राई करेंगे ना तो इसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने मेरी फ्रेंड है तो वो बहुत अच्छा चाट बनाती है, तो उसी के यहाँ मैंने खाया था एक बार। तो उसमें एक सौंधी सौंधी सी घी की जो स्मेल आ रही थी ना वो बहुत अच्छी लग रही थी। तब से मैं भी इसे घी में ही फ्राई करती हूँ। बाकी अगर आपको घी नहीं पसंद तो आप मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, या बटर में कर लीजिए। अब ये चटनी मैंने इंस्टेंट बनाई थी, देखिए गरम है, इसमें भाप निकल रही है, बाद में ठीक हो गई थी काफ़ी। तो ये मैंने इसमें ऊपर से हरी चटनी डाली, मीठी चटनी डाली। मीठा पसंद है तो क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। अब हम लेते हैं कढ़ाई में घी, और घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे जीरा, कटा हुआ प्याज, 3 टमाटर मीडियम साइज़ के, मीडियम भी नहीं थे, छोटे ही छोटे थे, तो ये छोटे छोटे 3 टमाटर मैंने काट लिए, ये भी मैंने डाल दिया। क्योंकि हमें कुलचे के साथ खाना है तो इस वजह से मैंने इस तरीके से फ्राई किया। अगर आपको नॉर्मली खाना है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। खूब ज़्यादा सा मैंने हींग डाल दिया, क्योंकि मटर है ना डाइजेस्ट नहीं होती जल्दी से, तो हींग ज़रूर डालिए आप भी अगर आप लोग मतलब पसंद करते हैं। फिर जितना भी बैटर था हमारा चाट वाला वो सारा हमने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया, थोड़ा सा पानी डाला और इसे मिक्स कर लिया। अब पानी डालने का मतलब है कि इसे पकाना भी है, क्योंकि पकेगा नहीं तो इसमें एक कच्चापन आएगा। जब आपको लगे इसकी थिकनेस अच्छी हो गई है तो इसे उतार के रख दीजिए साइड में। अब हम अपना डो चेक कर लेते हैं, तो देखिए अच्छे से डो हमारा फर्मेंट हो गया था, काफ़ी जालियाँ दिख रही थी ऊपर की साइड में। तो अब क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा चिकना करके हाथों से एक डो फिर से चिकना कर लेते हैं। और अब हम लेंगे थोड़ा सा परथन, क्योंकि बिना परथन के ये नहीं बिलेगा, तो आपको मैदा जो है वो डस्ट करके ही इसे बेलना पड़ेगा। अब लोई को सारी अंदर की तरफ पिंच करते हुए एक जितनी बड़ी हमारी एक रोटी की लोई होती है ना उससे आपको बड़ा लेना है, थोड़ा सा मोटा बेलना है, क्योंकि जब ये मोटा होगा तो ही ये खाने में अच्छा लगेगा। मैंने छोटे छोटे ही बनाए थे, अगर आपको बड़ा बनाना है तो थोड़ा सा लोई और बड़ा लीजिएगा। हल्का सा हाथों से फैलाते हुए आपको इसे बेल लेना है। बहुत ज़्यादा आटा इसमें मत लगाइएगा, नहीं तो जब आप इसे सेकेंगे ना तो वो आटा जलने लगेगा। हल्की सी धनिया, लाल मिर्च कुछ भी आप इसके ऊपर, हरी मिर्च स्प्रिंकल कर दीजिए और इसे बेल लीजिए। फिर एक साइड में जो सेकंड साइड होती है ना इसमें हम लगाएंगे खूब ज़्यादा सा पानी। जब तक पानी नहीं लगेगा तब तक ये तवे पे चिपकेगा नहीं, ये चीज़ तो सबको पता ही होगी। और मैं भी डर रही थी बनाते समय कि शायद नान की तरह कुरकुरा हो, टाइट हो, सॉफ्ट ना हो, पर ऐसा नहीं था, बहुत सॉफ्ट बने थे। तो इस तरीके से हमें फिर तवा उल्टा करके इसे दोनों साइड से सेक लेना है। एक दो जो है ना वो आपके गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन बाद वाले इतने अच्छे बनेंगे कि आप खुद ही खुश हो जाएंगे कि ये क्या हमने बनाए हैं। तो एक दो तो मेरे भी स्टार्टिंग के नहीं फूले, लेकिन बाद में जो मैंने बनाए वो बहुत अच्छे फूले फूले बने थे, और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा, बिल्कुल मार्केट वाले जो कुलचे होते हैं ना वैसा ही सॉफ्ट सॉफ्ट था। इसी तरीके से दूसरा भी हमने सेक लिया, और इसको भी मैंने इसी तरीके से रख दिया, किसी पे भी मैंने घी नहीं लगाया था। और आप क्या करें ना, इसको हल्का सा दोनों तरफ से सेक के, आज जैसे अधपका होता है ना उस तरीके से सेक के आप इसे कैसरोल में रख सकते हैं या एयर टाइट कंटेनर में। और जब आपको खाना हो ना उस टाइम पे आप इसे वापस से बटर लगा के सेक लीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। अब मैंने थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया डाला चाट में, और इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी मटर की चाट बनके तैयार हो गई है। इसके ऊपर से आप चाहे जितनी चीज़ें इसमें ऐड कर दीजिए, और जो हमारा भुना मसाला होता है ना, लाल मिर्च, धनिया और जीरे वाला, वो डालना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उससे ही इसके जो टेस्ट है ना वो बढ़ता है। और बच्चों ने खूब अच्छे से खाया, मज़ा आया सबको खाने में, बहुत टेस्टी बना था। तो ज़रूर से ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।